1950 वह समय था दोस्तों, जब राजनेता, अभिनेता और बड़े रजवाड़ों के यहाँ हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार का होना जरूरी होता था, क्योंकि यह गाड़ी आपकी रईसियत को दिखाती थी। देश की सड़कों पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सरकारी बाबुओं से लेकर रजवाड़ों तक हर कोई इस गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। इस गाड़ी का इतिहास आजादी से पहले का माना जाता है। सालों से ही ये कार चलती आ रही थी, परंतु आज के समय में ये गाड़ी आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। इतनी शानदार कार आखिरकार बंद क्यों हुई, क्या थी वजह, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप 1990 या उससे पहले जन्मे हैं तो आपको इस गाड़ी के बारे में पता ही होगा। हिंदुस्तान एम्बेसडर, एक ऐसी गाड़ी जिसके रंगों को देखकर ही लोग व्यक्ति के ओहदे का पता लगा लेते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि लोग सफेद एम्बेसडर को देखते थे तो इसका मतलब कोई बड़ा राजनेता उस गाड़ी में सफर कर रहा है। काली एम्बेसडर का मतलब होता था इसमें सेना का कोई अधिकारी सफर कर रहा है। लाल और पीले एम्बेसडर का उपयोग टैक्सी चालक किया करते थे। दोस्तों, कार के इतिहास में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, 1928 में फोर्ड और जर्मन मोटर्स ने भारत में कार बनाना शुरू कर दिया था, परंतु इस समय भारत में सभी लोग बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद साल आया 1948 का, जब बीएम बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स के नाम से कंपनी की शुरुआत की और इनके भाई घनश्याम दास बिरला महात्मा गांधी के खास मित्र हुआ करते थे और इन्हीं के प्रोत्साहन से उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनी की शुरुआत की जो स्वदेशी थी। इसके साथ ही कंपनी की शुरुआत की गई। गुजरात के ओखा में कार के पार्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए एक सुविधाजनक जगह बनाई गई। हम आपको बता दें कि इस कार के पार्ट्स ब्रिटेन की एक कंपनी मॉरिस मोटर से मंगवाए जाते थे और इन्हें असेंबल किया जाता था। इसी दशक में भारत में टाटा और महिंद्रा ने भी अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी को लॉन्च कर दिया, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाया था। 1942 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इन कंपनियों का काम ठप रहा। इसके बाद 1949 में आजादी के बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी पहली गाड़ी हिंदुस्तान 10 को मार्केट में उतारा। ये गाड़ी मॉरिस 10 नामक कार की कॉपी थी और इसमें 1.5 लीटर वाली कैपेसिटी का वॉल्व इंजन लगा हुआ था, जिसमें 37 हॉर्स पावर की ताकत थी। इसके बाद 1952 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव हुआ। उस समय भारत सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि यदि कोई विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं करती है तो उसे भारी टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। इसका नतीजा यह रहा कि सभी विदेशी कार निर्माता कंपनियां भारत को छोड़कर अपने देश चली गई। इसी दौरान बीएम बिरला ने अपना कारखाना गुजरात से पश्चिम बंगाल में ले गए। इसी कड़ी में कलकत्ता से 10 किलोमीटर दूर उत्तरपारा में कंपनी का नया कारखाना खोला गया। हिंदुस्तान मोटर्स ने मॉरिस कंपनी के साथ टाई अप किया, जिसके बाद भारत में ही कंपनी ने गाड़ी के पार्ट्स बनाना और उन्हें जोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद गाड़ी का अगला मॉडल लॉन्च किया गया हिंदुस्तान लैंड मॉन्स्टर के नाम से, जो कि भारत में ही बना था। हालांकि इससे कंपनी को कुछ खासी सफलता नहीं मिली, परंतु जब 1958 में हिंदुस्तान मोटर्स ने एक ऐसी कार को बनाया जिसने भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का नक्शा ही बदल दिया। दरअसल मॉरिस कंपनी की एक कार हुआ करती थी जिसका नाम था मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3। हिंदुस्तान मोटर्स ने इस गाड़ी में भारत की जरूरत के अनुसार थोड़े बहुत बदलाव किए और इसे भारत में हिंदुस्तान मोटर्स के नाम से भारत में लॉन्च किया गया। गाड़ी के इस मॉडल का नाम एम्बेसडर रखा गया। जैसे ही ये गाड़ी भारत के रोडों में उतरी तो इसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। यह गाड़ी हर दफ्तर, हर ऑफिस और रजवाड़ों के महल के आगे दिखने लगी। यह कार भारत की लोकप्रिय कार बन चुकी थी। इस गाड़ी की कीमत शुरुआत में 14,000 रुपए थी। इस गाड़ी की खासियत यह थी कि यह खड्डे वाले सड़कों पर भी मक्खन की तरह चलती थी। इस गाड़ी में ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था जिसे कोई भी साधारण मैकेनिक आसानी से ठीक कर सकता था। यह भारत की पहली डीजल कार थी। इसे किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता था। इस गाड़ी की खासियत यह भी थी कि इसे मिडिल क्लास आदमी भी खरीद सकता था। 1970 के तकरीबन एम्बेसडर भारत के कार मार्केट में 70% हिस्से में राज
कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में सभी दफ्तरों में इस कार का इस्तेमाल किया जाता था। साल 1981 तक एम्बेसडर भारत के कार मार्केट का राजा हुआ करता था। ये कार भारतीयों के लिए शान की बात होती थी क्योंकि यह पहली मेड इन इंडिया कार। इस गाड़ी की सबसे खास बात इसका 1400 सीसी का ताकतवर इंजन था जो बाकी गाड़ियों की अपेक्षा ऊंचाई वाले रोडों पर भी दम नहीं तोड़ता था। इस कार के सफल होने के बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने कई नए मॉडल भी लॉन्च किए। कहते हैं कि लोग बाकी गाड़ियों की अपेक्षा एम्बेसडर गाड़ी को खरीदना पसंद करते थे, इसलिए कंपनी के पास इतने ऑर्डर आए कि साल 1984 में एम्बेसडर मॉडल के 1 लाख यूनिट बना डाले। आलम ये रहा कि 2004 तक ये कंपनी तरक्की के सारे आयामों को पूरा कर रही थी। इसलिए आपने इस पीली टैक्सी को फिल्मों में देखा ही होगा। ये गाड़ी टैक्सी के रूप में लोकप्रिय थी। तो इतनी ज्यादा सफलता प्राप्त करने के बाद भी आखिर क्यों बंद हुई एम्बेसडर कार, चलिए जानते हैं। दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। जो वस्तुएं आज हमारे पास हैं, आज से 20-25 सालों के बाद ये वस्तुएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा ही रहा एम्बेसडर कार के साथ। एम्बेसडर अपने पुराने मॉडल के साथ ही बाजार में थी। 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद बाहरी कार निर्माता कंपनियों की भारत में एंट्री होती है, जिनकी गाड़ियां आरामदायक और आधुनिक फीचर्स के साथ थी। इसलिए लोग अब एम्बेसडर को छोड़कर इन गाड़ियों की ओर शिफ्ट होने लगे। लोग टाटा, महिंद्रा, फोर्ड, BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदने लगे। नतीजा ये रहा कि हिंदुस्तान मोटर्स की डिमांड में कमी आने लगी। कंपनी डाउनफॉल की ओर चली गई। एक तरफ दूसरी कार निर्माता कंपनियां नए नए मॉडल्स के साथ मार्केट में आ रही थी, परंतु ये कंपनी उसी पुराने मॉडल्स के साथ मार्केट में थी जो बहुत पुराना हो चुका था। खराब दूरदर्शिता भी इस कंपनी को ले डूबने का कारण माना जाता है। दूसरी कार निर्माता कंपनियों ने समय की जरूरत के अनुसार अपनी गाड़ियों में बदलाव किए, परंतु इस गाड़ी ने टेक्नोलॉजी पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया। ये गाड़ी सुरक्षा पैमानों के मापदंडों को पूरा नहीं कर रही थी, जिस वजह से ये कंपनी डूब गई। ये गाड़ी सुरक्षा के नजरिए से भी ठीक नहीं थी। इसमें एयरबैग और ABS जैसे सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिस वजह से लोग अब इस गाड़ी में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। लोग अब MUV व्हीकल्स को छोड़कर SUV व्हीकल्स की ओर शिफ्ट हो रहे थे, जिस वजह से इस गाड़ी के सेल्स में काफी गिरावट आती रही। कंपनी को लगातार हो रहे घाटे को देखकर कंपनी ने 2014 में नए एम्बेसडर गाड़ियों को बनाना बंद कर दिया। फरवरी 2017 तक ये कंपनी बिकने की कगार पर आ चुकी थी और फरवरी 2017 में ही कंपनी को हो रहे घाटे को देखकर हिंदुस्तान मोटर्स के मालिक ने इसे 80 करोड़ रुपए में फ्रांस की मोटर कंपनी PSA ग्रुप को बेच दिया। दोस्तों, इस तरह से भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बंद हो गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं और नए विजिटर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस न कर सकें।